अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बशीर खटक। आप देख रहे PTI न्यूज़ चैनल। इमरान खान पर दहशतगर्दी का जो मारगला थाना में पर्चा हुआ था 2 दिन पहले, उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के आज उनके जो जनरल सेक्रेटरी उनका नोटिस लेना और अक़वाम मुत्तहिदा से आज एक उसमें कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था एक सहाफ़ी ने, और उन्होंने ये पूछा था अल जज़ीरा के सहाफ़ी ने, तो अल जज़ीरा न्यूज़ के, तो उन्होंने उसमें ये पूछा था कि इमरान खान पे दहशतगर्दी का जो पर्चा हुआ है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने उसमें जवाब में कहा कि अब उस पर फोकस है और अक़वाम मुत्तहिदा इज़ माइंडफुल अबाउट दैट। माइंडफुल मीन्स कि वो बाकायदा इससे बाखबर है और हमारी नज़रें, हमारी तवज्जो उस तरफ भी है, वो हमारे नोटिस में आ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजेरिक का अल जज़ीरा के सवाल का जवाब कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात से वाकिफ़ है। सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात के मुकदमे के हवाले से कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा शफ़ाफ़ कानूनी सिस्टम के नफाज का मुतालबा करता है। उनके तर्जुमान के अल्फाज है। तो अंदाज़ा लगाए कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये नोटिस, ये कोई आम पाकिस्तानी कोई इदारा नहीं है। UNO एक वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेटिव इदारा है और दुनिया को इंसाफ दिलाने वाले और इंसाफ देने वाला इदारा है। तो लिहाजा इसको हवा में नहीं उड़ा सकते, न इसको आप डिले कर सकते हैं, न इसको आप ये भी समझ सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम इस बात से बाखबर है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर नोटिस लेता है, वो अगर इस पे बात इसमें तशवीश का इज़हार करता है और वो कहते हैं कि यानी उनके तर्जुमान स्टीफन डुजेरिक अगर कहता है कि हम इन्हें शफाफ कानूनी सिस्टम का मुतालबा करते हैं, तो ये मानीखेज़ बात है और समझो कि दाल में कुछ काला है इन लोगों के करतूतों की वजह से। और इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा के लोग भी लीडर मानते हैं क्योंकि वो दुनिया का फेमस लीडर है, वो कोई मेरे और अब तक मौजूद लीडर नहीं है। बहरहाल ये सारे और भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। हमारे मुल्क की जो सियासत, जो गंदी सियासत है, वो एक्सपोज होता जा रहा है दुनिया के सामने। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो बयान है वो आपके सामने रख दिया। ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बदनामी का बायस बन गया है और हकीकत में ये इससे हम और भी जो थोड़ा बहुत दुनिया के सामने नहीं आए थे, अपने सियासी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, सियासी माजराई जो है, उसकी वजह से हमारा मुल्क और हम सब अभी बदनाम होने लगे पूरी दुनिया में। यानी अब सोच लें कि अक़वाम मुत्तहिदा वो हमारे अंदर के मामलात का नोटिस लेंगे और इमरान खान जैसे अजीम लीडर, जो आज तक किसी लीडर के किसी केस पर आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी ऐसा कोई बयान, कोई ऐसा नोटिस के हवाले से कोई बात नहीं किए और अब अक़वाम मुत्तहिदा भी बोलने लगे। इसके बाद रशिया और चाइना, चूँकि वो भी अक़वाम मुत्तहिदा कैसे, उनकी भी आप मौक़िफ़ देख लेंगे, सुन लेंगे, वो भी आ जाएंगे। तो हम अब दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं और मज़ीद नंगे हो रहे हैं अगर इस किस्म के तसादुम, इंतशार, गैर यकीनी और अपने सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से हम बाज ना आए। ये मुल्क के इदारों के प्लस हमारे अपने जो अंदर की पॉलिसीज़ है, हमारे अंदर के अपने जो इंसाफ और अदालती निज़ाम है, उसकी बदनामी है। तो मेरे ख़्याल से, और जितने भी कानूनी माहिरीन, जितने भी सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग जो हैं, वो कहते हैं कि इस सियासत ने हमारे जो एक अदलिया, एक ऐसा इदारा था जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकते थे, जिस पे कोई बात नहीं कर सकते, उसको भी इस गेम में, इस कीचड़ में, इस गंद में घसीटने का एक काम शुरू कर दिया, जो कि पहले दबे वाले पास में था, लेकिन अभी खुल के ये एक महाजराई शुरू गई और अब अदलिया भी ग्रुप्स में तकसीम करने की एक कोशिश जारी है। बहरहाल ये कबल अज़ वक्त है अभी, चूँकि ये केस सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में ये ज़ेर बहस है और इस पे अभी फैसला आना है। इसी वजह से हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस बात पे कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी हमारे
अंदर के मामलात का नोटिस लेना शुरू कर दिया। इसके बाद ह्यूमन राइट्स की बारी है। जो ह्यूमन राइट्स है, बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स का जो इदारा है, वो अभी आके जो बेईमाना तशद्दुद हो रहे हैं, जो अभी नंगा होने का और जिस्मानी रिमांड्स का जो तशद्दुद अपने सियासी इंतकामी कार्रवाई के, अपने सियासी एक प्यास और इंतकामी प्यास और हवस को तस्कीन देने के लिए ये जो कारनामे और कार्रवाइयाँ हमें नज़र आ रहे हैं, इसका आप अभी बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स के जो इदारे, वो उनके बयानात आप इंतज़ार कीजिए और इंटरनेशनल अखबारों में इस हवाले से बातें आना शुरू हो गई है। तो हमारा मुल्क किस तरफ जा रहे हैं, ये सियासतदान हमें, हमारे मुल्क और हमारे इदारे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक इमरान खान के ऊपर साजिश के ऊपर साजिश, साजिश के ऊपर साजिश और केसेस के ऊपर केसेस, समझ नहीं आते, कभी ये कभी वो, कभी वो कभी ये। या तो उसको टोटली आप कंडेम करें, गिरफ्तार करें, उसको सज़ा दिला दें, और अगर ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते, आपके मामला गलत है, 2 नंबरी पे है, या जबकि है सबको नज़र आ रहा है, आवाम को नज़र आ रहा है, तो आप एक लीडर को कैसे सियासी मैदान से बाहर कर सकते हैं इतनी आसानी से, अपने इस तरह के अज़ाइम से। अपने तमाम केसेस, आज जरदारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कराची में, और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पे ऐलानिया तौर पे कहा कि मैंने आपको ज़हमत इसीलिए दिया, आप लोग इसीलिए बुलाया कि आज मेरा एक आखिरी केस बचा था, वो भी ख़त्म हो गया अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। ये जरदारी दावा करता है कि आज वो केस भी ख़त्म हो गया, तो मेरे तमाम केसेस खल्लास। तो इसका मतलब इमरान खान जो कह रहे थे कि रिजीम चेंज का मकसद यही है, इनके अज़ाइम यही है, इनका मंसूबा यही है, इनके मकासद यही है कि अपने केसेस को ख़त्म करना। अवाम के लिए तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आया, कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि आज अवाम के रिलीफ के लिए कोई ऐलान करते हैं। तो इन चोर डकैत का तो हमें मालूम है कि ये लोग क्या करते हैं, लेकिन इस अच्छे लीडर, एक बैनुल-अक़वामी लीडर है, जो एक उम्मत मुस्लिमा के लीडर है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको रशिया, जिसकी चाइना, जिसको तमाम दुनिया मानते हैं, और पाकिस्तानी अवाम सारे तकरीबन 16-18 करोड़ अवाम उसके पीछे बिल्कुल लब्बे कहकर और एक कॉल पे वो तैयार होते हैं हर किस्म के मुश्किलात के सामना करने के लिए, और अपने लीडर मानते हैं इमरान खान को। तो आप लोग क्यों इसके पीछे लगे हुए कि भाई इसको हमने नवाज शरीफ के बराबर समझना है और नवाज शरीफ का बदला इनसे लेना है। तो ये खुदारा हमारे मुल्क के, हम अवाम के और इदारों के साथ कम से कम बदनाम करें, आप बदनाम ना करें। आप लोगों के तो मुझे पता है कि, और हम सबको इल्म है कि आप लोग की कितनी इज़्ज़त है दुनिया में, इन इंटरनेशनल सतह पे, मुल्क में तो है ही नहीं लेकिन इंटरनेशनल सतह पे। तो अल्लाह का वास्ता है कि ये सियासी जो हर्जा सराई है, जो सियासी आप लोगों ने एक रेसलिंग का मैदान बना के रखा है, पूरे मुल्क को इस तसादुम में लगा के रखा है, अपने जो आप लोग की कमजोरियाँ है, जो आपकी नाअहली है, उसके छुपाने के लिए केस के ऊपर केस लाते हैं, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। इदारों को कम से कम ना इस कीचड़ में घसीटे, इदारों को बीच में ना लाए, इदारों के अंदर बंदी ना बनाए। और ये उस दिन से हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियार साहब ने जब वो हमजा शहबाज के वजारत ख़त्म की, तो उस दिन से पता चला कि अब अदलिया की बारी है कि अभी अदलिया इनकी नज़र होनी है, इनकी नज़र मीज़ कि इस सियासत के जंग की और सियासत की जो तसादम है इसकी नज़र होनी है, इसके ज़िद में आने है। वो उस दिन से उनके अज़ाइम से पता चल रहा था, उनके बयान से। उसके बाद शहबाज गिल साहब के घर पे छापा मारा पुलिस ने, शहबाज गिल को भी साथ लेके गए और साथ अपने टाउट मीडिया के कुछ लोगों को लेके गए, और वहाँ पे उनके घर से सैटेलाइट फ़ोन और शहबाज गिल की डायरी, शहबाज गिल का पर्सनल पर्स और उसके पेस्टल वो बरामद कर दिया गया। बरामद किया, वो शहबाज गिल उससे इनकार कर चुके हैं कि ये मेरे ये चीज़ें, पहले तो पिस्टल से इनकार किया कि पिस्टल तो है ही नहीं मेरा, फिर उसके बाद ये मेरी डायरी और मेरे पर्स ये यहाँ पे कैसे आया, ये कोई ला के रखा है किसी ने, इस तरह ये मेरे पर्स और मेरी डायरी यहाँ पे क्या करते हैं और यहाँ पे कैसे इसको रखा गया है।
बहरहाल ये भी एक बना बनाया साजिश एक प्रॉपर मनसूबे के तहत हुआ है, क्योंकि परसों जब पेशी देंगे और पेश करेंगे उसके अदालत के सामने, तो कुछ ना कुछ बरामदी का, कुछ ना कुछ इस किस्म के जो एक केस से ये चीज़ें बरामद हुई, हमारा पेशरफ्त है। तो इस्लामाबाद पुलिस अपने कोई कारनामा साबित करने के लिए और अपने जो इनके ऊपर इल्ज़ामात आयद हुए या आने वाले उससे बचने के लिए खामखा इसको मुजरिम करार देने के लिए और इससे ये चीज़ें बरामद करने के लिए जो गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे इसको मुजरिम करार देने की एक नाकाम कोशिश है। ये उसी मंसूबे का, ये उसी साजिश की एक कड़ी है। बहरहाल फिर उसके बाद सहाफ़ी जो जमील फारूकी है उनको अदालत में पेश किया गया और उस अदालत में जो ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के दलाल को कमज़ोर समझ के उनकी बॉडी लैंग्वेज और ऑनरेबल जज के जो बॉडी लैंग्वेज था, जो उनके जुमले थे, जो उनके सवालात थे, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो मुतमईन इनके इस्लामाबाद पुलिस के दलाल से मुतमईन नहीं है और वो इस केस में इस तरह के पकड़ दकड़, इस तरह की तशद्दुद, इस तरह के बरहना करके तशद्दुद और बेईमाना तशद्दुद ये नहीं होना चाहिए था और वो अंदाज़ा हो रहा था। तो उसका केस भी, जमील फारूकी का केस भी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से मेरे ख्याल से एक एकतरफा और एक इंतकामी कार्रवाई का केस लग रहा है। बहरहाल इमरान खान का बयान जो कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिस लिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पे इसको तौहीन अदालत का एक केस समझ के, तौहीन अदालत का एक दफ़ा समझ के उस तरह के केस के लिए एक लार्जर बेंच के एक प्रपोज़ल पेश किया था और एक लार्जर बेंच बना दिया गया था। उस लार्जर बेंच के जो भी मौक़िफ़ है, जो भी उनका ख्याल है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के तरफ भेज दिया गया, उनके सामने पेश कर दिया गया है कि इस पर तौहीन अदालत का केस होना चाहिए। तो देखना है कि उसका क्या है। उसके लिए इमरान खान को अपने सफाई पेश करने के लिए उसको नोटिस जारी किया गया है और उसको 31 अगस्त को इस केस के सिलसिले में ज़ाती तौर पे बुलाया गया है कि आप बज़ात खुद आके पेशी दें और आप बज़ात खुद आके अपना मौक़िफ़, अपना बयान, अपनी सफाई, अपना शौकाज़ नोटिस के सेंस में क्लियरेंस कर दे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज तक के लिए इतना ही काफ़ी और इतने ही अपडेट्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।